तो हेलो मेरे डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं ये मुझे कमेंट में बताएं। मैं आपको वीडियो आज से मैं ऑफलाइन के ही थ्रू में लेकर आ गया हूँ। भले ऑनलाइन दिखाई दे रहा है परंतु ये मैं फेस टू फेस नहीं हो पाया। आज मैंने टॉपिक्स बहुत ही सुंदर लिया है, जो कि है टॉपिक्स का नाम है विटामिन्स। ठीक है, विटामिन्स का स्पेलिंग देखिए VITAMINS, और ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम तक भी काम करेगा, है ना। तो प्यारे स्टूडेंट्स, विटामिन ध्यान दीजिएगा, वह कार्बनिक पदार्थ है। विटामिन्स क्या है? तो विटामिन से कार्बनिक पदार्थ है जो हमारे शरीर के रोगों से रक्षा करता है। विटामिन कुछ नहीं करता, बस केवल हमारे शरीर में जितने रोग होते हैं उनको बचाने का, रोगों से लड़ने का काम करता है विटामिन। विटामिन को सबसे पहले 1912 में हॉपकिंस ने देखा था। हॉपकिंस क्या किया था? विटामिन को केवल देखा था। क्या किया था? देखा था। उसे लग रहा था कि कोई ना कोई चीज पदार्थ है, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ बोला नहीं था। परंतु इसका नाम जो था ना, पहले विटामिन जो भी थे उसका नाम किसने रखा कि ये विटामिन है? तो वो था कासिमिर। क्या था? कासिमिर फंस। और इसी ने किया था, जिसे विटामिन का खोजकर्ता कहा जाता है। अब भाई नाम जो रखेगा उसी का ना नाम लिया जाएगा। भाई वो बोला कि भाई ये देखो ना, ये कौन चीज है हमारे शरीर में, ये कौन चीज है, तो किसी ने ये पता नहीं लगाया। बट किसने बोला भाई? तो किसिमिर फंस जो था ना भाई, वही बताया कि ये विटामिन है, इसलिए खोजकर्ता विटामिन की कासिमिर फंस माना जाता है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, बहुत मैं छोटा सा वीडियो और काफी सुंदर वीडियो लेकर के आया हूँ, मेरे बात समझो। यहाँ से स्टार देखते जाएंगे। कुछ विटामिन जो है, कुल विटामिन 13 होते हैं। जैसे विटामिन ए हुआ एक प्रकार का, विटामिन सी 2 प्रकार का, विटामिन डी 3 प्रकार का, विटामिन ई 4 प्रकार का, विटामिन के 5 प्रकार का। और ये जो बी कम्प्लेक्स हमने लिखा है, इसमें बी जो विटामिन होता है वो 8 प्रकार का इसमें देखने को आपको मिलेगा। मैं इसका थोड़ा सा दिखा देता हूँ तो कैसे मिलेगा। बी कम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है आप देखते होंगे। ये जो बी कम्प्लेक्स है, ध्यान दीजिएगा, B1 है, B2 है, B3 है, B4 नहीं होता है, ठीक ना, B5, B6, B7 और B8 नहीं होता है। B9 मिल जाएगा, B12 मिल जाएगा। समझ गया? नेक्स्ट पॉइंट को आपको देखते हैं। तो यहाँ तक शायद आप नोट को तैयारी भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं, है ना। चलिए, तो कह रहा है कि कुल विटामिन 13 होते हैं। ए होता है, बी कम्प्लेक्स होता है, सी डी ई और के होता है। समझ गए? अब समझिए, इन विटामिन को 2 भागों में बांटा गया है। घुलनशीलता के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो जल में घुलनशील होता है। डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल समझ में आया होगा। जल में घुलनशील जो होंगे वो विटामिन बी और सी ही होते हैं। समझ गए? इतना तक समझ में आपको आया हो। जल में जो घुलनशील होता है वो क्या होता है? तो बी और सी। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो आप देख रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जल में घुलनशीलता जो विटामिन होते हैं वो कौन कौन होते हैं? बी और सी। यह शरीर में ज़्यादा देर तक नहीं रहते हैं। पानी होने की मात्रा से हम लोग विटामिन होती है और बाहर शरीर से निकल जाता है मूत्रोत्र के माध्यम से, पसीने के माध्यम से। इसलिए मैं कहता हूँ बी और सी जो होता है यह शरीर में ज़्यादा देर तक नहीं रहता है। यार स्टूडेंट्स, वसा में घुलनशील, ध्यान दीजिएगा, दूध से हमको वसा मिलता है, वसा में ही मिला हुआ रहेगा। तो वसा में घुलनशील जो होता है वो बी और सी को छोड़ करके हमारा जो बचा ए सी डी ई और के। कंप्लीट समझ में आया होगा। यह शरीर में ज्यादा देर तक रहता है। नेक्स्ट चलते हैं। बस हमारा क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरह का लेवल का वो पूछता है प्यारे स्टूडेंट्स, मैं उन्हीं को कवर करने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो कह रहे हैं कि विटामिन के जो रासायनिक नाम होते हैं वही ज्यादातर पूछा जाता है। समझ गए? गुड। और कैसे याद करेंगे, ट्रिक देख लिया जाए। रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी, या कह सकते हैं रख एक टॉफी। समझ गए? ठीक है, लेकिन हमको करना है रथ एक टॉफी। एक बार पढ़ लीजिएगा, काम हो जाएगा। विटामिन ए को, ट्रिक है हमारा रथ एक, समझ गए, रथ एक टॉफी। समझ गए? टॉफी। यार स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, विटामिन ए रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। ठीक है, था से थायमिन। विटामिन बी को हम लोग थायमिन कहते हैं। रासायनिक नाम क्या है विटामिन बी का? थायमिन। तो रेटिनॉल और थायमिन। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। विटामिन डी जो है वो कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है। अभी हम याद कैसे करेंगे भाई? याद करने का ट्रिक हमने बताया ना, रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी, अंगुली पर गिनते जाएंगे। ए बी सी तो ये तो एकदम लाइने से है। रथ
ऐसे करेंगे र थ ए क ट फी, हो जाएगा ना। रेटिनॉल, थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड। अब क से हम लोग चलेंगे कैसीफेरॉल, टा से चलेंगे टोकोफेरॉल, ठीक है ना, टो से हो जाएगा, इसको टॉ टॉ करते हैं तो टोकोफेरॉल भी हो सकता है, टोपिफेरॉल, समझ गया, टोकोफेरॉल। के का होता है फी, फी से हम लोग जानते हैं के विटामिन को, फिनोक्टिनोन, फिलोकी, क्या हो जाएगा, फिलोकी, ओआ है यहाँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ ओआ है, फिलोकी वनोन, ठीक ना, फिलोकी वनोन, फिलोकी वनोन, समझ गए, चाहे फिलोकी नियोन भी कर सकते हैं, क्यू नियोन, ठीक है ना, फिलोक्यू नियोन, कंप्लीट समझ में आया होगा। तो प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया, आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे विटामिन बी का जो है कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ध्यान दिया जाएगा, उसका भी हमने ट्रिक बताया है, इसका हम लोग ट्रिक देख लेते हैं। थोड़ा न्यू पेंट पर बायो फंसा, थोड़ा न्यू पेंट पर बायो फंसा, आइए चलते हैं, तो फिर उंगली पर गिनेंगे हम लोग, B1 B2 तो समझ गए। चलिए B1 को हम लोग देख लेंगे थो से, थोइमिन या थीमिन या थायामिन, आप अंग्रेजी देख सकते हैं, थीमिन कह सकते हैं, ठीक है, या थायामिन। चलिए B2 को देख लें, और जानते हैं आप लोग ट्रिक थोड़ा कम ही लागू होता है ना। चलिए तो प्यारे स्टूडेंट्स, डा से आप लोग देखेंगे राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। B3 को जानेंगे, तो कैसे हम लोग, थोड़ा न्यू से जानेंगे निकोटी नेमाइड, या नियोक्सिन भी हम लोग कहते हैं, नियोसिन, ठीक है, नियोसिन याद रखेंगे न्यू से, यानी शुरू वाले अक्षर को हम लोग याद रख लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ऑप्शन में वहां मिल जाएगा। B5 को अगर याद करेंगे, पेंट से हम लोग जानते हैं पेंटोथेनिक अम्ल। B6 पर चलेंगे पायरिडॉक्सिन, ठीक है। B7 पर चलेंगे बायो फंसा माने बायोटीन, और ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, बायोटीन, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आता है हमारा B9 पर फंसा, फ से हो जाएगा फॉलिक अम्ल, और 12 जो होता है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा होता है साइनोकाबोलामिन। ये क्वेश्चन जितने हम लोगों ने देखा, ये रासायनिक नाम था और विटामिन के प्रकार देखा था। अब बात आती है विटामिन की कमी से क्या क्या रोग होता है, कैसे होता है, बचाव का उत्पादन करते हैं, उसको थोड़ा सा हम लोग अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये हमने इसका डायग्राम बना रखा है, समझ गए, मेरे बात समझो, अगर दिखाई देता होगा तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, विटामिन ए की मैं बात करूं तो सबसे उच्चतम जो स्रोत होगा, मुख्य रूप से विटामिन ए कहाँ मिलेगा, तो वो मिलता है हमारा गाजर में। गाजर क्या चीज है, गाजर में, या हो सकता है पके फल में आपको मिलेगा देखने को, समझ गए। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, क्या होता है, रतौंधी, समझ गए, गुड। अब चलते हैं विटामिन बी की कमी से जो होता है बेरी होता है, समझ गए। और इसके लिए मेरे बात समझो प्यारे स्टूडेंट्स, इसमें बेरी का होता क्या है, तो त्वचा हमारी फटने लगती है, ठीक है, बाल सफेद होने लगते हैं, माने त्वचा से संबंधित रोग हमारा होता है वो बेरी से, समझ गए, मोटे मोटे तौर पर, गुड। लंकवांग को मरता है, ये भी होता है। विटामिन सी की मैं बात करूं तो विटामिन जो सी होता है ना, वो कहाँ से मिलेगा, तो आंवला से मिलता है, याद रखिएगा। आंवला क्या है, खट्टा पदार्थ है, तो खट्टे फल से भी हमारा विटामिन सी मिलता है। नेक्स्ट, ये करता का है, ध्यान दीजिएगा, स्कर्वी रोग होता है हमें, क्या होती है, स्कर्वी रोग क्या होता है कि मसूड़े में सूजन आ जाएगा, खून निकलने लगेगा, ऐसा मसूड़ा मुंह में का काम, समझ गया ना, घाव फुसड़ी, ये सब विटामिन सी की कमी से होता है। अगर विटामिन सी की कमी नहीं रही हमारे शरीर में, विटामिन सी अगर उपस्थित है तो हमें घाव उत्पन्न नहीं हो पाएगा, घाव तुरंत भर जाएगा, समझ गए ना, समझ गए। और विटामिन सी की कमी से घाव तुरंत भर जाता है, विटामिन सी रहेगा तो सॉरी, विटामिन सी की कमी हुई तो घाव फुसड़ी तुरंत मसूड़ा चलने लगेगा, जलने लगेगा, खून निकलने लगेगा। विटामिन डी की मैं बात करूं, सूर्य प्रकाश, विटामिन डी का स्रोत क्या है, सूर्य प्रकाश। ऐसे सूर्य प्रकाश देखिए विटामिन का स्रोत नहीं है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारा जो शरीर होता है वही विटामिन डी बना लेता है, तो मेन स्रोत हम लोग सूर्य प्रकाश को ही रखते हैं, क्योंकि सूर्य प्रकाश नहीं रहेगा तो विटामिन डी उत्पन्न नहीं होगा। हमारे शरीर में विटामिन डी का जो है सूर्य प्रकाश है, इसे धूप का विटामिन भी कहा जाता है, विटामिन डी को, ठीक ना, हार्मोन विटामिन के भी नाम से जाते हैं। और विटामिन डी की कमी से हमें क्या आती है,
रिकेट्स यानी कमजोरी हड्डियों की ध्यान दिया जाए। विटामिन ई की बात करूँ, मुख्य स्रोत तो सोयाबीन है या अंकुरित अनाज है, सोयाबीन या अंकुरित अनाज। और विटामिन ई की कमी से क्या होता है, जनन क्षमता में कमी होती है। क्या होती है, जनन क्षमता में कमी होती है विटामिन ई की कमी से। विटामिन के होता है टमाटर, याद रखेंगे लास्ट वर्ड में मैंने दिखाया टमाटर। आप चाहें तो इसके एक नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। टमाटर होती है, हरी पत्तियां सब्जियां से हमें प्राप्त होती हैं। रक्त का थक्का बनना, डियर स्टूडेंट्स, रक्त का थक्का बनाना क्या होता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रखिए। रक्त का थक्का बनाना, देखिए ध्यान दीजिएगा, रक्त के थक्का बनाना क्या होता है। मान लीजिए हमारा ये पैर है, कौन चीज है, ये मान लीजिए हमारा एक पैर है। इस पैर में क्या होगा कि कहीं से मान लीजिए हमारा कुछ से कट गया, तो जब कट गया तो खून का प्रवाह होने लगा, खून तो बहने लगा। तो खून इतना ना पतला होता है ना कि वो निकलते रहेगा। लेकिन कभी ना कभी जब भी ऑक्सीजन हमारा मिला खून से, तो यहाँ बंद हो गए, खून बहना बंद हो गया। यही कहलाता है थक्का बना। थक्का का मतलब थोड़ा मोटा बनेगा, आएगा और यहाँ मुंह पर भर देगा। वो क्या होगा, थोड़ा सा मोटा बन जाएगा, उसी को थक्का कहा जाता है। थक्का मतलब समझ रहे हैं, खून का थोड़ा सा वहाँ जहाँ से खून निकल रहा है ना, जहाँ से खून निकल रहा है, उसका मतलब होता है कि खून थोड़ा आएगा और उस पर थोड़ा क्या होगा, ऑक्सीजन के हिसाब से लेकर के बूंद की तरह बन जाएगा, थोड़ा मोटा बनेगा और वहाँ से धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खून बंद हो जाएगा। यानी थक्का समझ गए, ठीक ना, थक्का बिंदु बिंदु टाइप पर थक्का समझ गए। तो ये होता है विटामिन के की कमी से। फिर से मैं लेकर के चलता हूँ, थोड़ा सा देखिएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाए, शाम होगा बस उसको दिखाई नहीं देगा। विटामिन बी की कमी से बेड़ी बेड़ी होता है। बेड़ी बेड़ी का मतलब समझ गए, त्वचा वचा में लोगों को एकदम फुले नहीं होने, बाल सफेद होने लगेंगे। विटामिन सी की कमी से क्या होता है भैया, स्कर्वी होता है, ये आप लोग रटे हैं। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन डी रिकेट्स 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 रिकेट्स। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है। अच्छा, ये सब याद रखता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी तक याद है। विटामिन ए रतौंधी, विटामिन बी बेरी बेरी, विटामिन सी स्कर्वी, स्कर्वी सी से सकर्वी याद रहेगा। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। और विटामिन ई की कमी से ध्यान दीजिएगा, यही दोनों पढ़ लीजिए। इसमें जो होती है रक्त जनन क्षमता में कमी हो जाती है और ये रक्त का थक्का बनाता है। समझ गए ना, समझ गए, रक्त का थक्का बनता है। विटामिन के की कमी हो जाएगी तो रक्त का थक्के नहीं बनेगा। रक्त का जब थक्का नहीं बनेगा तो हमारे शरीर से खून निकलता ही जाएगा। आज का सेशन आपको कैसा लगा, ये वीडियो आप लाइक करें, चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैंने जो पढ़ाया है ना। धीरे धीरे आप नोट्स तैयार कर लेंगे। अगर मैं बात करूं बी कम्प्लेक्स की, तो उसका जो हमने ट्रिक बनाया है वो है थोड़ा न्यू पैंट पर बायोफासा। याद रखेंगे तो ऑप्शन आराम से बिल्कुल मार लेंगे जब आप एग्जाम में बैठेगा, समझ गए। और ये याद रखिएगा, B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, B4 नहीं होता है भाई। B5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 नहीं होता। 4 दूनी 8, इसको याद रखेंगे। 4 दूनी 8, 4 ना होता है ना 8 होता है, सीधे 9 होता है, समझ गए। 10 गायब, 11 गायब, फिर 12 मिल जाएगा, समझ गए, ये तो याद रहेगा। नेक्स्ट आता है पॉइंट। और ये हमने तो बता ही दिया था प्यारे स्टूडेंट्स, ये तो हमने बताया था ना भाई, ये वाला। मैं पुनः आपको मैं दिखा दूं कि ए जो है इसका रासायनिक नाम क्या होगा, र से तो रेटिनॉल, ठीक है। बी से र तो थ से क्या हो जाएगा, थायमिन। फिर सी तो र थ एक, तो ए से क्या हो जाएगा, स्कर्बी अम्ल। और र थ एक, क से क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल। और टो से टोकोफेरॉल। और फी से क्या हो जाएगा, फिनोकिनोन। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का कैसा लगा, टीएलसी सेंटर से आप जुड़े हुए हैं। आपका ये हमने डायग्राम बनाया था, बड़ी मेहनत से बनाया था। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और आराम से लिखें, ठीक है। चलिए।